गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11th की। इन प्रीवियस क्लास पिछली क्लासों में अपन ने कुछ नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करी थी और उसके अपन ने क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे और मैंने ये एक्सपेक्ट करी है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी घर पर और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश भी करी होगी। आज अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल अकाउंटिंग टर्म्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट और रिबेट। देखिए नॉर्मल वर्ड में दोनों चीजें एक ही है कि भाई डिस्काउंट का मतलब भी छूट होता है, रिबेट का मतलब भी छूट होता है। लेकिन अगर अकाउंटिंग पर्पस से बात करें तो डिस्काउंट के लिए मैं ये कह सकता हूं कि डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर ऑफ गुड्स। क्या बताया? डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर ऑफ गुड्स। और डिस्काउंट अपने को जब सेलर ऑफ गुड्स बायर को देता है तो वो अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के पर्पज से डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर ऑफ गुड्स। किसको दिया जाता है? बायर ऑफ गुड्स को। रिबेट की अगर बात करें और डिस्काउंट की अपन बात करें तो डिस्काउंट क्या करता है? रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स की वैल्यू को रिडक्शन करता है, कम करता है। एज वेल एज रिबेट। रिबेट इज आल्सो रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, बट रिबेट इज अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स टू द बायर ऑफ गुड्स अदर देन डिस्काउंट। डिस्काउंट के अलावा फॉर एग्जाम्पल रिबेट इज गिवन by seller of goods to the buyer of goods due to the poor quality of goods or goods as per not satisfaction दिया है ना। other than discount rebate क्या है? rebate is also an allowances given by the seller of goods to the buyer of goods other than discount। discount के अलावा दिया जाता है। रीजन अपन ने बताया कि रिबेट इज अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर अदर देन डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, और अपन ने कहा कि गुड्स नॉट एज पर द सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं है तो वहां पर उसको रिबेट दी जाती है। अब बात करते हैं अपन अपनी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट को जब अपन बात करते हैं तो डिस्काउंट के अपन नॉर्मली दो टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की, दूसरा आ जाता है अपना कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट की अपन ने बात करी, डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। अब बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट सेम चीज है, मीनिंग तो वही है कि डिस्काउंट इज एन अलाउंसेज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। और अब अपन यहां पर ये ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो जो डिस्काउंट सेलर ने बायर को दिया फॉर परचेज ऑफ bulk quantity, goods in bulk quantity. Discount and allowances given by the seller to the buyer for purchase of goods in bulk quantity and for the purpose of resale. रीसेल करने के पर्पज से और बल्क क्वांटिटी में, इन लार्ज क्वांटिटी में अगर बायर गुड्स परचेज करता है तो सेलर उसको ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस। किसमें से दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। एक ही बात है दोनों, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस, या अपन कहते हैं कैटलॉग प्राइस। ठीक है। क्या बताया अपन ने ट्रेड डिस्काउंट का? कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू द बायर फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी और फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। रीसेल करने के पर्पज से, और अगर बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बायर गुड्स खरीदता है तो सेलर उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, मैं एक चीज कहता हूं कि यहां पर दो पर्सन है, एक है मोहन, दूसरा है सोहन। एक है मोहन, दूसरा है सोहन। मोहन जो है वो है सेलर और ये है बायर। सोहन जो है बायर। मोहन ने सोहन को 10,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस का, कितने का?
10,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस का गुड्स सोल्ड किया। 10,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस का मोहन ने सोहन को गुड्स सोल्ड किया। तो मोहन सेलर है और सोहन क्या है, बायर है। अब अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर अगर ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस के ऊपर, जैसे भी आपको ऊपर बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस में से दिया जाता है, सेलिंग प्राइस का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि ये ट्रेड डिस्काउंट एवरी पर्सन के लिए अलाउ किया जाता है जो कि परचेजर है। अब इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि जो अपन एंट्री करेंगे यहां पर जो सेल्स की अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी अकाउंट्स वो बुक्स में, वो नेट प्राइस रिकॉर्ड की जाएगी, ग्रोस प्राइस नहीं। ग्रोस प्राइस कितनी है, 10,000। लेकिन जब अपन अकाउंट्स के अंदर इसकी एंट्री करेंगे तब क्या करेंगे, नेट प्राइस के हिसाब से करेंगे, यानी कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या एंट्री करते हैं, पहले गुड्स को सेल करने की एंट्री करेंगे, यानी कि 10,000 का 20%, मैं यहां पर ये कहता हूं कि 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। इसमें से माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी 8,000 की, यही एंट्री होनी, यही आनी चाहिए वैल्यू। तो अब जब मोहन बुक्स में एंट्री करेगा तो वो कितने रुपए से करेगा, वो एंट्री करेगा सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही करेगा। और यहां पर जो एंट्री होगी वो कितने रुपए से होगी, 8,000 रुपीज से। क्लियर है। तो अपन ने क्या कहा कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपन ने अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंट्री नहीं करी ना। लेकिन जो सेलिंग प्राइस थी उसको हमने आफ्टर डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट उसकी एंट्री करी है, यानी कि सेल्स जो है वो अपनी नेट प्राइस पर एंट्री करी जाएगी, ग्रोस प्राइस पर नहीं करी जाएगी। ये आ गया अपना मोहन की बुक्स के अकॉर्डिंग। अब अगर अपन बात करें कि सोहन की बुक्स के अकॉर्डिंग क्या एंट्री होनी चाहिए, तो सोहन बायर है, यानी कि सोहन ने गुड्स खरीदा है, तो वो एंट्री क्या कर लेगा सोहन की बुक्स में, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है, मोहन से, मोहन्स अकाउंट अमाउंट सेम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कर लेता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है एंट्री की। अब अगर जब बात हो रही है डिस्काउंट की, तो ये डिस्काउंट जो 10,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि 10,000 रुपए का गुड्स था, 10,000 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन बिजनेस के पास पैसे आए कितने, 8,000। लॉस हुआ ना बिजनेस को, कम आए पैसे, लॉस हुआ। और लॉस जब होता है तो ये जो डिस्काउंट है वो बिजनेस के आपके हिसाब से भी लॉस हुआ। मोहन के अकॉर्डिंग बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, मोहन के अकॉर्डिंग लॉस हुआ। यानी कि यहां पर अपन जब बात करेंगे तो ये जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा डिडक्शन की बात करके करना जाएगा। लॉस है तो लॉस होने का मतलब नेचर वाइज ये कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉमिनल अकाउंट को, तो डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन अपन ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं करते, तो हम इसको डेबिट कब करेंगे, इसके सेकंड पॉइंट में, यानी कि कैश डिस्काउंट में। अब बात आ जाती है कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट सेम चीज है, डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर टू द कंज्यूमर और टू द रिटेलर फॉर प्रमोशन और इनकरेज ऑफ कैश पेमेंट और अर्ली पेमेंट, फॉर इनकरेज कैश पेमेंट और अर्ली पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर पेमेंट कर देना या कैश पेमेंट कर देने के प्रमोशन के लिए, कैश सेल्स को या कैश परचेज को या कैश पेमेंट को प्रमोट करने के लिए सेलर जो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन कब होगा, आफ्टर डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद में कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन अपन करते हैं। क्लियर हो गया। अब जब अपन ने बात करी थी कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जब कैश डिस्काउंट की बात करी थी, यहां पर अपन एग्जांपल के थ्रू बात कर रहे हैं, तो अपन ये कहते हैं कि कैश डिस्काउंट को जब बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है डिस्काउंट
रिसीव्ड, दूसरा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिस्काउंट जो है वो अपना नेचर वाइज नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस को लॉस होता है, नेचर वाइज नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल अपना कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब देखो अपन इसी एग्जांपल को कहते हैं कैश डिस्काउंट की जब बात करी जाती है, तो इन पॉइंट ऑफ व्यू, मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मोहन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिजनेस को यहां पर 2,000 रुपए का लॉस हुआ ना। 10,000 रुपए का गुड्स कितने रुपए में सेल किया? 8,000 में। 2,000 रुपए का लॉस हुआ, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन ने सोहन को डिस्काउंट अलाउड किया है, उसको डिस्काउंट दिया है। अलाउ मतलब देना, रिसीव्ड मतलब लेना। मोहन ने सोहन को डिस्काउंट अलाउ किया है, तो सोहन ने डिस्काउंट रिसीव किया होगा ना। तो मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि लॉस है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है हमेशा। क्यों होता है? अभी बता दिया। नेचर वाइज कौन सा अकाउंट बन गया? नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है अपना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि ये लॉस है, लॉस को इंडिकेट कर रहा है, तो लॉस को अपन डेबिट करेंगे। बात करें सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? 10,000 का गुड्स उसने कितने रुपए में परचेज किया था? 8,000 रुपीज में। 8,000 में किया था, तो यहां पर ही जो 8,000 रुपीज में परचेज किया है, जो 2,000 रुपए का उसको फायदा हुआ, गेन हुआ, गेन डिस्काउंट रिसीव्ड को इंडिकेट करेगा, और गेन हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर है? तो अब अपन एक बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स के साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा? सेल्स के साथ। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा परचेज के साथ चलेगा। अब अपन बात करते हैं, इसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी सिर्फ आपको ये अमाउंट के हिसाब से कहा था, अब मैं ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि सोहन ने जो गुड्स सेल किया है 10,000 रुपीज का, वो आफ्टर 20% ट्रेड डिस्काउंट के बाद में, और ट्रेड डिस्काउंट के बाद में उसको 5% कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया गया। यहां लिखा भी है ऊपर कि कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि सबसे पहले अपन मोहन के हिसाब से बात करें तो 10,000 का गुड्स था, इसने -20% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर सेल किया, यानी कितने रुपए में सेल किया? 8,000 रुपीज में। किसको? सोहन को। जब ये सोहन को सेल कर रहा है तो ये क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स ही है। अब ये क्रेडिट सेल्स है, यानी कि सोहन ने इमीडिएट पेमेंट तो नहीं किया होगा, तो सोहन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कहा जाता है कि अगर विद इन 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज और 30 डेज के अंदर अगर ये पेमेंट कर देता है सोहन मोहन को, तो उसको इसका और 5% कैश डिस्काउंट अलाउड कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? 5% कैश डिस्काउंट। और यही चीज का मैंने बताया था, कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर द प्रमोशन और इनकरेज फॉर कैश पेमेंट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कैश का पेमेंट करने के, कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए ही कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। अब ये जो डिस्काउंट दिया गया, ये किसके लिए दिया गया? कैश पेमेंट के लिए, यानी कि 8,000 का अपने को 5% और कैलकुलेट करना है। अब 8,000 का 5% कितना हो जाता है? 40 रुपीज, यानी कि ये 40 रुपीज और कम मिलेगा मोहन को। जो 8,000 रुपीज रिसीव होने थे मोहन को सोहन से, अब कितने होंगे? 8,000 माइनस 40, तो 7,960 रुपीज का पेमेंट होगा। अब अगर जर्नल एंट्री की बात करें, 400 की अमाउंट आएगी, 400 की अमाउंट आएगी, तो ये पेमेंट कितना होगा? 7,600 का। कितना पेमेंट होगा? 7,600 का। अब अगर अपन जर्नल एंट्रीज की बात करें, इसकी जर्नल एंट्रीज की क्या होगा, तो अपन क्या कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन की बुक्स में अगर जर्नल एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ मोहन,
मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन सबसे पहली एंट्री क्या करेगा, गुड्स को सेल करने की करेगा। तो गुड्स को सेल करने की एंट्री क्या करेगा, सोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेट वैल्यू से, नेट वैल्यू कितनी है 8,000 रुपीज से। डेट ऑफ सेल्स, जिस डेट को इसने गुड्स सेल किया है उस डेट को ये एंट्री कर देगा मोहन अपनी बुक्स में। आफ्टर दैट सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड इनके दोनों के बीच में डिसाइड होता है उस टाइम पीरियड के बाद में, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट को सोहन पेमेंट करता है उस डेट को वापस मोहन एंट्री करेगा। अब मोहन एंट्री क्या करेगा, सोहन ने कितने रुपए का पेमेंट किया 7,600 का। गुड्स कितने रुपए का खरीदा था 8,000 रुपीज का, 8,000 का ही खरीदा था। पेमेंट कितने का किया 6,000 का। तो मोहन को जो 8,000 रुपीज की सेल्स की एंट्री करी थी उसके अगेंस्ट में 7,600 रुपए मिल रहे हैं, 7,600 मिल रहे हैं, यानी कि मोहन को नुकसान है, लॉस हो रहा है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो अब मोहन क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव किया कितना 7,600। यहां पर डिस्काउंट, मोहन कौन है, सेलर है, और अभी आपको मैंने बताया था कि सेल्स डिस्काउंट अलाउड का रिलेशन हमेशा किससे होगा, सेलर से, यानी सेल्स से। तो सेलर की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हो जाएगी कितने रुपए से 400। टू क्रेडिट किसको करना है, किसने पेमेंट किया, सोहन ने, सोहन ने ही तो पेमेंट किया था, तो यहां आ जाएगा एंट्री टू सोहन्स अकाउंट, अमाउंट 8,000 रुपीज से। अब अगर अपन यहां बात करें कि अगर यही चीज यहां पर देखिए, सोहन को डेबिट किया था, सोहन को सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, यानी कि सोहन का अकाउंट जो अपन ने डेबिट किया था उसको डेटर्स बनाया था, क्रेडिट सेल्स हुई थी तब डेटर्स क्रिएट होते, यानी कि सोहन को अपन ने यहां क्या बनाया था, डेटर्स बनाया था। अब यहां इस एंट्री में इससे पेमेंट ले लिया, यानी कि डेटर्स का पेमेंट आ गया, हो गई बात खत्म। तो अपनी एंट्री अगर यहां पर क्रेडिट सेल्स की जगह कैश सेल्स होती तो क्या एंट्री करते आप, क्रेडिट सेल्स की जगह डायरेक्ट मोहन ने सोहन को गुड्स दिया, बदले में पैसे लिए, कैश सेल्स किया था, और वही चीज सेम कैश सेल्स पर कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब क्या एंट्री करते हैं, एंट्री यही तो करते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट 7,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू सेल्स अकाउंट 8,000। कैश सेल्स पे एक ही तो एंट्री करते हैं, तो अब इन दोनों एंट्री से मिलाकर ये एक एंट्री बन सकती है, अपनी यही चीज आ जाती है। क्योंकि लेकिन यहां पर अपना क्या था, क्रेडिट सेल्स था, इसलिए पहले अपन ने सेल्स की एंट्री करी, उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री करी। देखिए सोहन्स का अकाउंट 8,000 रुपीज से डेबिट था, सोहन का अकाउंट 8,000 रुपीज से क्रेडिट हो गया, यानी कि सोहन का अकाउंट तो नील हो गया। अपन बात करते हैं तब अपन कहते हैं कि डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के, क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर डेबिट था, यहां क्रेडिट था, इक्वल हो गया, यानी कि बैलेंस नील हो गया। एंट्री बची क्या, कैश डेबिट साइड में, डिस्काउंट डेबिट साइड में, और सेल्स क्रेडिट साइड में, यानी कि सेम चीज कैश की एंट्री हो गई, हो गई। अब ये चीज थी इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन के बुक्स में, मोहन के बुक्स में क्या था, डिस्काउंट अलाउड था। अब अपन बात करते हैं सोहन की बुक्स के अकॉर्डिंग। जब सोहन की बुक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तब अपन ये कहते हैं कि सोहन कौन है, बायर है ना, यानी कि सोहन ने गुड्स खरीदा है, तो सोहन पहली एंट्री करेगा गुड्स खरीदने की, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे गुड्स खरीदा, मोहन से, तो टू मोहन्स अकाउंट, अमाउंट नेट वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करते ही नहीं है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के डिडक्शन के बाद में नेट वैल्यू से एंट्री करते हैं, ये चीज क्लियर है। अब ये कौन सी डेट है, डेट ऑफ परचेज,
कि जिस डेट को परचेज किया था उस डेट को उसने एंट्री कर ली। सेकेंड एंट्री डेट ऑफ पेमेंट, कि जिस डेट को पेमेंट करना है उस डेट की एंट्री करते हैं। तब डेट ऑफ पेमेंट को सोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, सोहन क्या करेगा, मोहन्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज से टू कैश अकाउंट। अब वही 8,000 का 5% 400 होता है, यानी कि 7,600 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये सोहन के लिए तो है गेन और मोहन के लिए है लॉस, है वही चीज। अकाउंट क्या है, नेचर वाइज नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मोहन के लिए ये लॉस था, उस टाइम पर डेबिट हो गया था। सोहन के लिए ये क्या चीज है, गेन है, क्रेडिट हो गया। अलग दोनों की बुक्स के अलग अलग अपन ने बात कर ली। मोहन की बुक्स में डेबिट था तो सोहन की बुक्स में ये क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड और क्रेडिट हो गया। मोहन की बुक्स में ये क्या बन गया, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मोहन ने सोहन को डिस्काउंट दिया था और सोहन ने मोहन से डिस्काउंट रिसीव किया है, इसलिए। तो अब ये एंट्री बन गई। सेम चीज अगर सोहन कैश परचेज करता तब क्या एंट्री करता, सोहन परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करता कितने रुपए से, 8,000 रुपीज की टू कैश अकाउंट। पैसा कितना दिया, 7,600, 7,600 ही दिया। गुड्स कितने का परचेज किया, 8,000 रुपीज का। पेमेंट कितना किया, 7,600। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए सोहन के लिए मोहन क्या है, क्रेडिटर है, पैसा लेगा उससे, यानी कि उसने इसको लायबिलिटी क्रिएट किया था क्रेडिटर का। अब उसी के अकाउंट को वापस इमीडिएट डेबिट कर दिया। डेबिट ऑलवेज इक्वल होता है क्रेडिट के, तो सेम अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट किया, यानी कि मोहन का बैलेंस नील हो गया, कोई पेमेंट करना बाकी नहीं है। सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहन को कोई पेमेंट करना अब ड्यू नहीं है, बाकी नहीं है, पूरा पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या बच गई, डेबिट साइड में परचेज, क्रेडिट साइड में कैश और डिस्काउंट। कैश अगर परचेज सोहन करता मोहन से तब भी यही एंट्री करते, यही करते, यानी कि डिस्काउंट की अपन ने बात कर ली। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी डिस्काउंट की, यानी कि डिस्काउंट दो तरीके का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन इस चीज को। और ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर आउट ऑफ सेलिंग प्राइस और कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं किया जाता। लेकिन जो एंट्री करी जाएगी सेलिंग की या परचेज की, आफ्टर डिडक्शन ट्रेड डिस्काउंट द एंट्री विल बी मेड ऑन नेट बेसिस, नेट वैल्यू। अब बात करें कैश डिस्काउंट की, तो सेम चीज है, मीनिंग वही है कि डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर इनकरेज और प्रमोट ऑफ कैश सेल्स और कैश पेमेंट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यही चीज बताई थी। अब कैश डिस्काउंट की जब बात करी थी तो अपन ने ये कहा था कि कैश डिस्काउंट को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, यही दो पार्ट थे। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट है नेचर वाइज कौन सा अकाउंट बनता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो डिस्काउंट था रिसीव्ड जो है वो हमेशा किससे बिलोंग करता है, परचेज से। डिस्काउंट अलाउड हमेशा किससे बिलोंग करता है, सेल्स से। जब ये परचेज से बिलोंग करता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब ये सिंपल सी चीज है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां पर भी डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का फायदा है। और जहां पर डिस्काउंट अलाउड आएगा वो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस का लॉस है। जब रिसीव्ड और अलाउड की बात करी तो रिसीव्ड को अपन ने क्रेडिट कहा, अलाउड को अपन ने डिस्काउंट को डेबिट कहा। इसी चीज को अपन ने एक एग्जांपल के थ्रू भी सोल्व किया है, समझने की कोशिश करिए। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं कुछ और ऐसे ही स्पेशल ट्रांजैक्शंस की, स्पेशल टर्म्स की, इनकी अकाउंटिंग मेथड्स की, जिसके अंदर अपन बात करेंगे बैड डेट्स की, बैड डेट्स रिकवर्स अकाउंट की, और
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन्स हैं या टर्म्स है जिनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अपन आगे डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।